In this video, we will discuss trade cycles simulation model. Simulation gave his model in the article Interaction between the multiplier and the principle of accelerator in Review of Economic Studies in May 1939. सिमुलसन ने 1939 में एक जर्नल है रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़, इसमें एक आर्टिकल लिखा इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तो दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज multiplier acceleration interaction model of trade cycle. ये जो आर्टिकल है, this article is available online. You can download PDF version of this original article. His model shows how multiplier and acceleration interact with one another to generate additional income, consumption and investment more than expected. तो इस मॉडल में सिमुलसन ने बताया है कि मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जनरेट होते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड, एंड हाउ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस टेक प्लेस। तो उनका मॉडल फिर ये भी बताता है कि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं, फ्लक्चुएशंस लाइक अप डाउन, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रेड साइकिल। तो जो फ्लक्चुएशंस हैं वो कैसे आती हैं? by interaction of multiplier and acceleration. To understand Samuelson's model, we should know the distinction between autonomous investment and derived investment. Samuelson के मॉडल को स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड ड्यू टू एक्सोजेनस फैक्टर्स सच एज न्यू इन्वेंशंस, इनोवेशंस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट्स एट्सेट्रा। जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट अगर हम इसका इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट का रिलेशन मान के चलें तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद इनकम, दिस इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, दिस इज 1000। तो चाहे इनकम Y2 है, चाहे इनकम Y1 है, इन्वेस्टमेंट इज 1000। इनकम बढ़ रही है, आइदर इनकम इज फॉलिंग बट इन्वेस्टमेंट इज 1000। दिस इज नोन एज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। जनरली पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो अदर फैक्टर्स हैं लाइक दीज फैक्टर्स इनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट? डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, is the investment
which is induced by or undertaken due to decrease in rate of interest and increase in consumer demand necessitating new investment। तो ये जो derived investment है, this depends upon income और rate of interest। जैसे ही इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इनकम कम हुई तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया। दिस इन्वेस्टमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम इनकम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट। तो दो तरह के ये इन्वेस्टमेंट हैं, ऑटोनमस एंड डिराइव्ड। Now, what is multiplier acceleration interaction? Suppose first there is autonomous investment by the government, by any other agency. With autonomous investment, income increases because of the multiplier, and because of income, consumption increases, depends upon MPC, and when consumption increases, derived investment also rises, depends upon new। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। सपोज पहले हमने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया, with the change in autonomous investment, income increases, depends upon multiplier, on the basis of multiplier। This concept is given by Lord J.M. Keynes, the concept of investment multiplier, effect of change in investment on income। तो केन्जियन एनालिसिस जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ और उससे इनकम बढ़ गई मल्टीपल टाइम्स, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर। अब जब इनकम इंक्रीज होगी, दिस विल इंक्रीज consumption depending upon marginal propensity to consume। तो अपनी इनकम में से लोग कितनी कंजम्पशन करते हैं उस हिसाब से जब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। नाउ अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, इट मीन्स चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। इफ देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन फैक्ट्रीज, इन फर्म्स, इन इंडस्ट्री, देखो सपोज पहले डिमांड है 100, तो 100 के हिसाब से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 100 कंजम्पशन गुड्स पैदा हो रही हैं। अब कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज हो गई, सपोज ये 120 हो गई। ना अब अगर इंडस्ट्री में
20 ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ना हो, देन उनको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिमांड 20 इंक्रीज़ हुई, कंजम्पशन 20 इंक्रीज़ हुआ, इट मीन्स डिमांड 20 इंक्रीज़ हुई। डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई 20 बढ़ानी होगी, सप्लाई बढ़ाने के लिए 20 और प्रोडक्शन करना होगा, और प्रोडक्शन करने के लिए अगर इंडस्ट्री के पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ना हुई तो उनको और इन्वेस्टमेंट करना होगा। दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। अब 20 और गुड्स पैदा करने के लिए उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन that is given by Clark. So on the basis of acceleration, this is also known as the capital output ratio, incremental capital output ratio or change in capital output ratio. तो जब भी उनको 20 आउटपुट ज़्यादा करना होगा, 20 आउटपुट ज़्यादा करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा? It depends upon acceleration. And जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, then multiplier will work and income will rise further. इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, depending upon the concept of multiplier. तो अगर आप इसको हम ध्यान से देखें, दिस इज़ लाइक ए गन टॉय, किसी बच्चे के टॉय की तरह है ये। यहाँ से हमने ट्रिगर दबाया, उसके बाद ये कोई डिस्क है जो बहुत तेज़ी से घूमने लगी। तो केन्स कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम बढ़ जाती है, बट इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन की इंटरेक्शन क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इनकम बढ़ जाती है, तो इनसे कंजम्पशन बढ़ जाती है, उससे फिर अगर एक्सेस कैपेसिटी ना हो तो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो इनकम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनकम इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स मोर देन एक्सपेक्टेड। टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन प्रोसेस ब्रीफली, अगर हम इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करें जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, व्हेन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस, जैसे ही ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होता है इन अ सोसाइटी, इनकम ऑफ द पीपल राइजेस एंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर बिगिंस। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोनमस, लोगों की इनकम बढ़ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लायर। इंक्रीज इन इनकम, तो ऐसे हो गया, दिस इंक्रीज इन इनकम leads to increase in demand for consumer goods depending on MPC. So on the basis of MPC, when income increases, demand for consumer goods increases. If there is no excess capacity, तो अगर excess capacity ना हो, the existing stock of capital, जो भी present stock of capital है, जो सिर्फ 100 goods ही पैदा कर सकता है, that stock would provide inadequate to produce goods to meet the rising demand. तो ये जो डिमांड बढ़ गई, बढ़ी हुई डिमांड को ये कैपिटल स्टॉक पूरा नहीं कर पाएगा। ड्यू टू डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, 120 है, प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स बिगिन टू राइज, कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी। राइज इन प्राइसेस लीड्स टू राइज इन प्रॉफिट्स, तो इसमें प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। राइज इन प्रॉफिट्स इंड्यूसेस न्यू इन्वेस्टमेंट्स,
तो न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने की इंड्यूसमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। Thus, increase in consumption creates demand for investment, that is the derived investment. This makes the beginning of the acceleration process. तो जैसे ही ये कंजम्पशन की डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। When derived investment takes place, income rise further. तो जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम फिर इंक्रीज होगा। In the same manner as it happens when autonomous investment takes place. तो जैसे इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम इंक्रीज हुआ था, ऐसे ही इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम इंक्रीज होगा। With increase in income, demand for consumer goods rises. तो अगेन ये सर्कल चलेगा, तो ये डिस्क तेजी से घूमेगी। एक बार आपने ट्रिगर दबाया, जिसको केन्स ने पंप प्राइमिंग टाइप से कुछ कहा है, पंप प्राइमिंग सिस्टम भी कहा है। एक बार इकॉनमी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हुआ तो पुल द इकॉनमी फ्रॉम डिप्रेशन, तो अपने आप जो इकॉनमी है स्मूथ चलती रहती है। With increase in income, demand for consumer goods rises. Here the process of multiplier joins the process of acceleration. This is how the multiplier and accelerator interact. With each other and make the income grow at a rate much faster than expected. तो ऐसे फिर जो इनकम है जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। These are some assumptions of Samuelson model. First, no excess production capacity. Suppose excess capacity नहीं है, क्योंकि अगर excess capacity हुई, जैसे हमने अभी देखा 100 कैपेसिटी है प्रेजेंट, डिमांड हो गई 120, तो 20 और इन्वेस्टमेंट करना होगा 20 आउटपुट और करने के लिए। बट अगर एक्सेस कैपेसिटी हुई तो न्यू इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये काम नहीं करेगी इंटरेक्शन। तो फर्स्ट अजम्पशन है कि सपोज एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। सेकंड अजम्पशन, 1 year lag in income and consumption. इट मीन्स जो हम इनकम अर्न करते हैं वो हम नेक्स्ट ईयर कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इनकम है 2015 में, तो हम इसको कंज्यूम करेंगे 2016 में। सपोज दिस इज 1 year lag। 1 year lag इन इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर डिमांड, तो इसमें भी सपोज 1 year lag है। तो जैसे ही ये कंजम्पशन हुई तो नेक्स्ट ईयर फिर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे 2017 में, सपोज लाइक दिस। नो गवर्नमेंट एक्टिविटी सपोज नहीं है, बट गवर्नमेंट मेक्स ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट इनिशिएशन है प्रोसेस की, लाइक दिस, तो ये गवर्नमेंट करेगी। अदरवाइज जब ये हो गया, एक बार जैसे केन्जियन कॉन्सेप्ट पंप प्राइमिंग आ गया, एंड नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये सर्कल अपने आप चलता जाएगा। एंड सपोज इट इज़ ए क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल, नो फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पर
नो फॉरेन ट्रेड में एक क्लेरिफिकेशन सुनो। नो फॉरेन ट्रेड जब हम अज्यूम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकते हैं, फॉरेन ट्रेड हो सकता है, बट उसका जो इफेक्ट है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं लाइक दैट। This is the model given by Samuelson। इसको हम साथ साथ दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। For your better understanding, suppose initially yt equals to gt plus ct plus it। अब जैसे हम लिखते हैं y equals to c plus i, ये वैसा ही है। हम लिखते हैं y equals to c plus i। C means consumer goods, household sector, this is business sector। हमने तीसरा सेक्टर भी ऐड किया है, that is government sector। We took the assumption no foreign trade, तो हमने प्लस x माइनस m इसमें नहीं लिया। And T shows time period। In modeling generally T represents current time, suppose it is 2020। T minus 1 represents 2019। T plus 1 represents 2021। तो किसी भी ईयर को, जिस ईयर की आप बात कर रहे हो, suppose we are talking about 1998, then 1997 is T minus 1, 1999 is T plus 1। ऐसे ही अगर हम T plus 2 लिखें, this is 2000 as per this T। तो हमने क्या लिखा, करंट इनकम जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस करंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और y इक्वल्स टू c प्लस i प्लस g। तो g को हमने पहले लिख लिया। दिस इज सपोज अवर फर्स्ट इक्वेशन। Now what is C? Ct is alpha yt minus 1, where what is alpha? Alpha is marginal propensity to consume. This is alpha. Alpha is delta C over delta y। अब हमने कंजम्पशन ली है 1 ईयर लैग इन कंजम्पशन। तो हमारी जो कंजम्पशन है, आज की जो हमारी कंजम्पशन है, सपोज हमारी जो 1998 की कंजम्पशन है, इट डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ 1997। दिस इज कंजम्पशन फंक्शन एज पर अवर assumption। सपोज सेकंड इक्वेशन, this is investment function, suppose it is beta ct minus c t minus 1। this is our third equation। what is the meaning of this? This is the equation of desired investment, जो हमने
करना है डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कंजम्पशन और इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। जैसे हमने एज्यूम किया था पहले कि आज जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो सपोज है 120। पहले जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड थी वो सपोज थी 100। तो 20 कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है। अब 20 कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन और 20 आउटपुट और पैदा करने के लिए हमें बीटा टाइम्स इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो व्हाट इज बीटा? बीटा इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो, you can say, or you can say beta is the acceleration nu. This is a accelerator principle. This is capital output ratio, beta. This is our third equation. तो अगर हम CT equation, IT equation, 2 or 3 equation, if we put these two equations into one, तो क्या बन जाएगा? YT equals to GT as it is plus CT। CT की जगह हम लिख रहे हैं अल्फा YT माइनस 1 प्लस IT। IT जो हमारी इक्वेशन है वो है बीटा CT माइनस 1। तो इसको अगर हम यहाँ पर CT की वैल्यू लिखें अल्फा YT माइनस 1, तो CT माइनस 1 क्या होगा? T माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा T माइनस 2, क्योंकि जैसे T सपोज है 1998, तो 98 की कंजम्पशन 97 की इनकम के ऊपर। 1997 अगर यहाँ पे लिखें T माइनस 1, तो उसकी कंजम्पशन T माइनस 2 1996 की इनकम के ऊपर आ जाएगी, लाइक दैट। तो इसको हम YT equals to GT as it is plus alpha YT minus 1 plus beta। अब हम CT की जगह लिख रहे हैं कंजम्पशन इक्वेशन सेकंड, अल्फा YT माइनस 1 माइनस CT माइनस 1, इसकी जगह हम लिख रहे हैं यहाँ से CT माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा YT माइनस 2, अल्फा YT माइनस 2, लाइक दिस। तो इसको अगर हम ओपन करें ब्रैकेट्स को, तो ये बन गया YT इक्वल्स टू GT प्लस अल्फा YT माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा YT माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा YT माइनस 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन। फ्रॉम दिस we can write YT equals to GT as it is plus this is alpha YT minus 1 alpha YT minus 1। इसमें से अगर हम alpha YT minus 1 कॉमन ले लें, alpha YT minus 1, तो बच जाएगा
देखो अल्फ़ा वाई टी माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा वाई टी माइनस 2। तो जैसे हम लिखते हैं जैसे हम इसमें लिखते हैं मैथ में जैसे हम लिखते हैं कोई भी इक्वेशन लिखते हैं 3x + 4y² लाइक दिस, तो हम वेरिएबल को बाद में लिखते हैं, कांस्टेंट को पहले लिखते हैं। सिमिलरली दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल y, तो कांस्टेंट को हम पहले लिख रहे हैं yt = gt +1 + बीटा अल्फ़ा, ऐसे है ये 1 + बीटा अल्फ़ा भी है, y t - 1 माइनस अल्फ़ा बीटा y t - 2। ये हमारी हो गई फाइनल इक्वेशन। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 4। तो इसके जो पार्ट्स हैं, देखो कितने पार्ट्स हैं, एक है yt, एक है gt, एक है अल्फ़ा 1 + बीटा yt - 1, एक है अल्फ़ा बीटा yt - 2। ना इसका क्या मीनिंग है, यू कैन रीड हियर। The equation 4, this equation reveals that if values alpha, beta and income of 2 preceding years are known, अगर हमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पता हो, अल्फ़ा का पता हो, बीटा का पता हो, और जिस साल की हमने कैलकुलेट करनी है इनकम, उससे पहले के 2 साल, जैसे हमने सपोज ये इनकम कैलकुलेट करनी है 2015 की, तो 2014 एंड 2013, अगर हमें इसकी इनकम पता हो, मतलब अगर हम ये चीज़ को देखें 2015 की इनकम हम कैसे निकालेंगे, इफ़ वी नो जीटी, अल्फ़ा बीटा एंड इनकम ऑफ द प्रीवियस 2 ईयर्स। अब इनकम पिछले 2 सालों की कितनी थी ये तो पता लग ही सकता है क्योंकि वो पास्ट है, और अल्फ़ा बीटा क्या है ये कैलकुलेशन होके निकलाते हैं। गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया ये भी पता है, तो हम उसके साथ करंट ईयर की जो इनकम है वो निकाल सकते हैं। The equation 4 reveals that if values for alpha, beta and incomes of 2 preceding years are known, then income for any past or future year can be determined। तो किसी भी ईयर की हम इनकम डिटरमिन कर सकते हैं। Besides, the nature and the rate of variation in national output